को राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी हरजस पदरा कल्याण 6 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता और नार सुत बंधु एक न राख्यो कोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, ममता माय बाप डिग बिचरे नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहूँ बल बंधु छाड़ सूरत हर लागी, विभो वंचना सारी छाड़ी कुल व्यवहार जकारा, पैसा टका तजा में तेरे सत मता वो हमारा, सेज सोड़ आन सब छाड़ा कपट बेल रथ सारा, माया मंतर जंतर सो त्यागर राख्यो है नाव विचारा, अण भी हुआ भरम सब जानर मूल सब दिलियो चीनी, कह सुख राम भजन है साचो और भरम ना हो यकीन, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को क्या करना है, त्याग करना है। त्याग करेंगे तो क्या मिलेंगे, परमात्मा। वास्तव में त्याग करेंगे तो ही मिलेंगे, बिना त्याग के तो मिलने वाले नहीं है। परंतु त्याग क्या करना है वो पता नहीं। नंबर डायल करेंगे तो अगले फोन लगेगा, किसी से बात होगी, जब तक डायल नहीं करेंगे तो बात होने वाली नहीं है। परंतु नंबर सही डायल करेंगे तो कनेक्शन जुड़ेगा तो बात हो पाएगी। नंबर तो डायल कर रहे, परंतु कौन से नंबर डायल कर रहे हैं सोनी जी? रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। कितने साल निकल गए रॉन्ग नंबर डायल करते करते सोनी जी? 60 साल निकल गए। त्याग तो कर रहे थे, करनी तो कर रहे थे, क्रिया तो कर रहे थे, परंतु कौन सी करनी है, क्या क्रिया करनी है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, वो ज्ञान ही नहीं था। अंधेरे में क्या लगा रहे थे? तीर लगा रहे थे। तो क्या निशाना लगेगा, मंजिल प्राप्त होगी? तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि वास्तव में किसको त्याग करना है और किसको प्राप्त करना है, किसको पकड़ना है, क्या लक्ष्य निर्धारित करना है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक उस सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ही नहीं। भाई हमको तो सुबह उठते ही कहाँ जाना है, गांव जाना है। कहाँ जाना है, वापस पूछ रहे घर वाले कहाँ जाना है, सोनी जी ये बता रहे गांव जाना है। अरे बहू रानी बता रही कौन से गांव जाना, मम्मी जी ये बता, वो तो नहीं पता मेरे को, बस गांव जाना है। तो क्या गांव पहुंच जाएंगे? जब तक लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा तब तक उसका सही मार्ग भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो लक्ष्य क्या है अपना? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का है, जीव भाव से सुख प्राप्त करने का है, कि अभी आज अपन किसी का त्याग कर रहे हैं तो वापस बदले में हमको सुख के रूप में वापस हमको मिले। कहते हैं ना सब अपन जहाँ जाते हैं, धर्म सभाओं में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अभी आप 1000 रुपए का दान दोगे तो आपको 10,000 रुपए होकर मिलेंगे। तो वो पंडाल के अंदर जितनी भी पेटियां होती सब भर जाती है। तो वो भी अच्छी बात है। अब जिसकी जिसकी भावट, गलत कुछ भी नहीं है। अपने को सुख लेने के लिए वापस आना है, देह धारण करनी है तो आइए, व्यवस्था है, अच्छी बात है। 1000 रुपए दे रहे हो तो 10,000 लाख बनकर आएंगे, ब्याज सहित वापस देंगे। जब हम संसार के अंदर भी किसी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो भी अपने को क्या देता है, मजदूरी देता है। मेहनत करते हैं तो परमात्मा क्यों नहीं देगा, वो देगा, परंतु इससे जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो तन दुख सब दुख वादिन जावसी जादिन धरे न दे, निरंजन लख सुखराम के भुगते गो नरे। थोड़ा समय का सुख तो मिल जाएगा,
करनी करने से, क्रिया करने से या त्याग करने से वापस बदले में मिल जाएगा, परंतु जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए किसको त्यागना है, किसको पकड़ना है? सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। तो सद्गुरुदेव अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे मैंने सबका त्याग कर दिया, और अपन सब कौन है? उनके शिष्य है, उनके फॉलोवर है। तो जो उन्होंने किया वो अपन करो। वो कहाँ पहुंचे? जीते जी परम मोक्ष के वासी बने, अमर लोक के वासी बने। तो अपन भी उसी मार्ग पर चलेंगे, जो उन्होंने किया वो करेंगे, तो अपन भी कहाँ पहुंच जाएंगे? अमर लोक के वासी बन जाएंगे। जहाँ आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज विराजमान है, वहाँ अपनी आत्मा भी पहुंच जाएगी, और वहां जाने के बाद आने की रीत है ही नहीं है। तो उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेना है नहीं लेना राजेंद्र जी? हाँ भाभी जी, लेना है। तो जो उन्होंने त्यागा वो अपने भी आज से, कल से नहीं, कल तो क्योंकि कभी आता नहीं, आज के लिए भी कल कब है? कल। कल के लिए भी कल कब होगा? कल ही होगा। तो कल तो कभी आने वाला नहीं। हाँ, आज काल करता दिन बीते, आज काल करते तो दिन बीतते बीतते जाते हैं, और बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए करना हो सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु बटे तन चीजे, और क्या वे मरना। और जवान आंटी जी आ बैठे हैं आज तो, अरे पकड़ में आ गए। जो मरना आता है बिना भक्ति के, जीव को जाना चाहता है क्या? जीव कोई भी शरीर छोड़ना चाहता नहीं। इतनी गिरता होती है, इतनी आसक्ति होती है कि अपन अपने आप को क्या मान लेते हैं? शरीर मान लेते हैं, कि मुझे शरीर से निकाल नहीं दिया जाए। परंतु जमराज तो बड़ा दयालु होता है, एकदम दयालु। हाँ, कालानी साहब ने बोल दिया एकदम दयालु होता। कितना दया करता, कैसे ले जाता, बिल्कुल आदर के साथ में ले जाता है, आदर के साथ में ले जाता है। जवर आंटी जी को पता कितने आदर के साथ में ले जाता है वो। सिर में गुरज, गला में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। किसके लिए सिमरन नहीं किया? क्योंकि हमको समय नहीं मिलता था। किसके लिए? नहीं, किन में लगे हुए रहते थे? झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सू टूटी। जानते भी है कि झूठा है, कोई काम आने वाले नहीं है, फिर भी अपन क्यों किए जा रहे हैं? हाँ भाभी जी, पता तो है कोई काम आने वाली है। इवन अपन अपना पता है कि बच्चों के लिए अपन इतना कर रहे हैं, एक पाँव तो खड़ा रहते दिन भर। अजमेरा जी खड़े रहते हैं एक पाँव पर, और फिर बच्चे क्या बोलते हैं? आपने हमारे लिए सब किया दे रहा है, पर जान भी रहे मुंडा साहब, अपन जान रहे नहीं जान रहे, फिर भी मान नहीं रहे। तो जो गलती है उसको सुधारना कब से? कल से, आज से, और अभी से। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज, होय राम का नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। तो इस कुसमाज को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? इस समाज में रह रहे, इस परिवार में रह रहे, इसको छोड़ने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। कुसमाज कौन सा? सद्गुरुदेव आगे खुलासा कर रहे हैं कि अपन को किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, क्या मंजिल अपनी डिसाइड होनी चाहिए, ताकि सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जावे। अभी अपन कोई करनी करेंगे या किसी सुख का त्याग करेंगे तो वापस से सुख मिलेगा, सुख को भोगने के लिए देह धर के आना पड़ेगा। परंतु जो सदगुरु अपने को ज्ञान दे रहे हैं उसके अनुसार अपन साधना करेंगे तो अपने को कितने समय का सुख मिलेगा अग्रवाल आंटी जी? 14 चौक 56, 14 चौक कितने होते हैं गालानी साहब? 56 ही होते हैं। हाँ, महाराज की गणित तो एकदम सही है। 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदाई, निमक एक बिसर्यो नहीं जाई। इतने आनंद में आत्मा अवस्थित हो जाती है कि वो आनंद को छोड़कर वापस से 3 लोकों में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी अपन थोड़े समय के लिए सुखों का त्याग कर भी देंगे, अन्य सुखों का या अन्य परिवारजनों का, तो क्या हो जाएगा? वापस से तो देह धर के आना पड़ेगा, और देह के साथ में सुख और दुख का तांता लगा हुआ ही रहेगा। कितनी बार अपन माता के पेट में अंदर आ गए, 9 महीने तक अपन गर्भवास की ज्वाला में जले, उस गर्भवास की ज्वाला को भूल गए।
और यदि वो सदगुरु याद दिलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि अब तो अपने को विश्राम को प्राप्त करना है। कैसे कैसे दुख देखिए कालानी साहब, अपन ने गर्भवास में, अपनी बात कर रहे हैं, अपन भी 9 महीने तक गर्भवास में थे, परंतु दुख आज अपने को याद नहीं है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि कालानी साहब तो संडे संडे को कभी कभी आते, तो आज उनको दुख याद दिला दिया जाए, ताकि अब क्या करेंगे, फिर दुख याद आ जाएंगे तो रोज रोज नहीं, ये बोलेंगे, अपने बोलने से नहीं होगा, रोज आएंगे। इसलिए सदगुरुदेव याद दिला रहे, केवल कालानी साहब को डेडिकेट करके आज याद दिला रहे हैं, क्योंकि हमारे संडे के गेस्ट है ये। कब के? संडे के गेस्ट है। तो सदगुरुदेव के कोई स्वार्थ तो नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो परमारथ के काज उचारू भूला गेल बताऊं। नहीं मानोगे तो तू ही करे बुगसी तुम ही, दाते समझ रही, मेरे तो कुछ आ नहीं रहा है या कुछ जा नहीं रहा है, हाँ, तो फिर भी मैं तो आत्मा के कल्याण की भावना मेरे हृदय के अंदर है, इसलिए सबको मैं ये सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ। कौन फरमा रहे? आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। तो कैसे कैसे दुख देख कर आए अपन। सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू जूले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, जठरा अग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सग चो रहे गर्भ के माही, पांव पसारिया जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। उनको अपन जो खुद जी कर आए, खुद भुगत कराए, उनको ही भूल गए। और उस समय दुख था तो परमात्मा को याद करते थे। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोय भुगताओ, पर गर्भवास से बाहर लाओ, अब के बाहर करू बसेरा, निस दिन जाप करू हरि तेरा, हरि को छोड़ आन नहीं द्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। तो बाहर आए नहीं है अभी तक अपन। आ गए? कितने साल हो गए कालानी साहब बाहर आए हुए? 59 साल हो गए। और अभी अपन क्या कर रहे हैं? हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आओ। तो अपने को गलती कल से सुधारनी सोने जी, आज से, अभी से। देखो सोने जी पक्के हैं हमारे, अभी से अपने को गलती को सुधारना है। तो कैसे सुधारना, सदगुरुदेव उसका खुलासा कर रहे हैं कि मैंने सबको छोड़ दिया, जो जो सदगुरु ने छोड़ा वो भी आज अपन छोड़ देंगे। और फिर कल देखो कैसी आनंद की अवस्था बनेगी। लगेगा यार सही मार्ग तो अपन ने आज पकड़ा है। अब तक तो किसमें थे? भरम में थे। किसमें थे? हाँ, भक्ति तो कर रहे थे कि हम हमारी शुभ करनी कर रहे हैं, परंतु भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होए। जब तक देह के भीतर निरंतर रूप से निज नाम के माध्यम से, गुरुत कला के माध्यम से अखंडित भक्ति नहीं बनती है, तब तक तो अपन किसमें है? कि भ्रम में है कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमने किसको छोड़ा? साधो भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता और नार सुत बंधु, एक न राख्यो कोई। मैंने किसको छोड़ा? माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बेटे बेटी को छोड़ दिया, और भाई बहन को, सबको मैंने छोड़ दिया। कुछ भी नहीं रखा, एकदम अकेला हो गया। क्यों अकेला हो गया? क्योंकि मुझे किसकी प्राप्ति करनी थी? परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, इसलिए मैंने सबको छोड़ दिया। तब से अपन संसार में भी फटाफट छोड़ देते हैं। ये छोड़ना तो आसान है, धन को छोड़ना आसान है, पत्नी को छोड़ना आसान है, बाहर की बात कर रहे हैं, शरीर की पत्नी को छोड़ना आसान है, परिवार को छोड़ना आसान है, कपड़े बदलना आसान है, कपड़े उतारना आसान है, परंतु ये भीतर का त्याग
आसान नहीं है। ये कब होगा संभव? सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से, सदगुरु विधि के सुमरण के माध्यम से, निज नाम की जागृति के साथ में ही ये त्याग संभव होगा। इसके बिना संभव होने वाला नहीं। कोई कहे मैंने आज से जो अपन बात कर रहे हैं सोनी जी बार बार, आज से, ये बिना निज नाम के संभव नहीं हो सकता। वो सदगुरु आगे खुलासा करेंगे। तो क्या क्या छोड़ा मैंने? ममता माये बाप डिग पिचरे, नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहूं बल बंधु, छाड़ सूरत हर लागी। ममता रूपी मैंने माता को छोड़ दिया। जब तक माता क्या करती है? माता को क्या बोलते हैं? जय न नी, जननी। तो ये जननी है किसकी? ये ममता जननी है किसकी? हाँ, शरीर की तो जननी है, शरीर की जननी है, पर बार बार शरीर की जननी है। जब तक ममता आत्मा के साथ में जुड़ी रहेगी, बार बार आत्मा शरीर में मूल को पकड़ो, मूल को पकड़ो। जड़ से कहते हैं ना, आयुर्वेद में क्या करते हैं? जड़ से बीमारी को मिटा देते हैं। एलोपैथिक में तो ऊपर ऊपर को दबाने की, सरप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कोई आपके ये रोग हो रहा है, ये ले लो, थोड़े समय तक का उपाय हो जाएगा। आयुर्वेद में मूल को पकड़ते हैं। इस प्रकार से मूल क्या है? ममता। मोह सकल व्याधि, रामचरितमानस में भी फरमा रहे तुलसीदास जी, मोह सकल व्याधि कर मूला, राम कृपा नासे सब रोगा। ममता मूल में है। जब तक ममता रहेगी तब तक कितना ही उपाय कर लो, कितनी ही करनी कर लो, या कितना ही त्याग कर लो, फिर भी जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जननी है वो। सब दुखों की जननी कौन है? सब दुखों की माता कौन है? ममता। तो ऐसी माता को छोड़ना है या पकड़ना? कौन दुख चाहता है सोनी जी? कोई नहीं चाहता है। फिर भी अपन ने ममता करेगी किससे? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। क्या करना है? सबके ममता त्याग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी। अजमरा जी को मजा आया? कर रखी ना, करकी अपन ने कर रखी है ना, सबकी कर रखी है। इन 10 में से कोई किसी के ऐसा कि हमारे तो 2 की नहीं, 3 की नहीं, सबके 10 की है। ये 10 किसके सिर थे? हाँ, तो अपन सब कौन है? रावण का भाई। हाँ, अरे रावण के बाप है, भाई भी नहीं है बेचारा। रावण को एक बार जल गया। ये हर साल दशहरे के मैदान के अंदर रावण को जला के आते हो, और अंदर के रावण का पता ही। रावण के पुतले को तुमने कितनी बार जलाया है, मगर राम के आदर्शों को कब हमने अपनाया। खुश होते हैं दशहरे में गए, किसके लिए? मनोरंजन के लिए जाते हैं। रावण जल गया, ये बढ़ा के छूटे, बुम बुम बुम, और आगे घर पर। इससे तो काम बनने वाला नहीं है। मुंडा साहब, दीपावली कब आती है? अमावस को आती, पूर्णिमा को आती? अमावस को आती है। कितने साल आज आपने दीपावली मना ली अब तक? हाँ हाँ, 70 साल। आज सबके खुलासे हो गए, अल्लानी साहब के भी हो गए, सोनी जी के भी हो गए। मनाते हैं हम कहकर जिसको दिवाली, वो नहीं है कोई प्रथा नूतन निराली। मनाते हैं हम जिसको कहकर दिवाली, नहीं है कोई नूतन प्रथा निराली। आज भी जग में अमा की रात काली, अंदर तो अंधियारा है। बाहर दीपक जलाए, अच्छी बात है, जलाना चाहिए, वो प्रतीति मात्र है। कि जैसे आपने दीपावली के दिन अंधेरे में बाहर दीपक जलाए, इसी प्रकार घट के भीतर भी आपके माया मोह भरम की रजनी, माया मोह भरम की रजनी हो रही है। इसके अंदर भी आप सदगुरु के ज्ञान का दीपक जलाओ। जो बाहर संकेत है उसको भीतर भी तो अपनाओ, तब जाकर काम बनेगा। वो असली दिवाली होगी। इसलिए संतदास जी महाराज कहते सदा दिवाली संत दास, आठ और आनंद। संतों की क्या होती है? दिन में होली, रात दिवाली। संतों के ऐसा काम होता है, दिन में तो होली का आनंद है और रात में दिवाली। होली की बात पे चली है, कोई बुरा मत मानना, अदरवाइज में लेना। अपन तो गृहस्थ के अंदर बैठ सकते हैं। होली के अंदर कितना मस्ती छाई हुई रहती है। होली का त्योहार किसका त्योहार है? मस्ती का है, खुमारी का है। होली पे कालानी साहब को आप तो नहीं पीते? ठंडा ही या पीते? ठंडा ही ठंडा। अच्छा, भांग की नहीं पीते हो ना? हाँ, जो भांग की पी लेते हैं तो उनके कितनी खुमारी चाल खा जाती।
छा जाती। इसी प्रकार से जो संत ऐसे राम नाम की भांग पी लेते हैं, उनके 24 घंटे खुमारी छाई हुई रहती है, आनंद छाया हुआ रहता है, उनको फिर दुख लखाता ही नहीं। भांग में कुछ दुख होता है तो भी लखाता नहीं। इसी प्रकार से संसार की परिस्थिति तो बदलती रहती है, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त तो होना ही होना है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, रोक सकता नहीं। इसी प्रकार से जीवन में सुख आया तो दुख तो आएगा ही आएगा। सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। परंतु जिसने ऐसे राम नाम का आनंद प्राप्त हो गया, खुमारी में आ गया, वो संसार की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। परिस्थिति तो संसार की बदलती रहेगी, पर उस साधक की मनस्थिति बदलती नहीं है, वो सदा आनंद में अवस्थित रहता है। किस प्रकार से रहता है? कभी किसी की शादी हुई? हाँ, हमारे रेखा जी की शादी हुई कभी? और शादी सगे का पीरियड कितने का रहा? कितने बीच में, कितना महीनों का रहा? 8 महीने का रहा। 8 में ठाठ थे या नहीं थे? बिल्कुल बोल दिया, ठाठ थे। इसी प्रकार से जिस आत्मा के ऐसे निज नाम की जागृति हो जाती है, तो आत्मा की क्या हो गई? सगाई हो गई। और जब तक पूर्ण स्थिति नहीं रहती है, होती है, तब भी वो आत्मा आनंद में अवस्थित हो रहती है, और पूर्ण स्थिति के बाद में पूर्ण परमानंद में लीन हो जाती है। नख चक बिच अखंड दुन लागे, जहां दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, और अंतकाल हुए शादी। जिस दिन ऐसे निज नाम की जागृति हुई, तो इस आत्म सौंदर्य की सगाई हो गई। किनसे हो गई? परमात्मा के साथ में हो गई। और परमात्मा के साथ में हो गई तो कौन सा पीरियड चालू हो गया अंतिमा जी? गोल्डन पीरियड चालू हो गया। तो आनंद रहेगा नहीं रहेगा? तो सद्गुरुदेव अपने को ऐसे ही आनंद की प्राप्ति करवा रहे हैं, सच्चे परमात्मा से प्राप्ति करवा रहे हैं, अपने सत स्वरूप का अपने को बोध करवा रहे हैं। होली का त्योहार कब आता है? कौन सा महीने में आता है? फागुन में आता है। हाँ, काले साहब वो बहुत चांग बजाते हैं, उनको पता है कि फागुन में आता है, आपको नहीं पता है। तो आंखों में जब ऐसी होली की मस्ती आती है, आंखों में फागुन की मस्ती, रंगों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है। होली के त्योहार सोनी जी बताएंगे। हाँ, ऐसा ही होता है होली के त्योहार में। होली के त्योहार में राम जी के राम तो ऐसा होली का त्योहार दिन भर संतों के चलता रहता है, और रात्रि में कौन सा आनंद? दिवाली का आनंद बना हुआ रहता है। तो ऐसे 24 घंटे के अखंडित आनंद को जब तक आत्मा प्राप्त नहीं करेगी, वरना तो सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना। थोड़े समय का सुख मिलेगा, वापस काल की फांसी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे जब तक मैंने क्या किया, ममता रूपी माँ को सदा के लिए त्याग कर दिया, और डिकपिच रूपी पिता का मैंने त्याग कर दिया। अब मेरा डिकपिच पना एकदम मैंने समाप्त कर दिया। एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक मंजिल मैंने डिसाइड कर ली। कोई कितना ही प्रलोभन देवे, कोई कितना ही सुख आ जावे, चाहे कितना ही दुख आ जावे, मैं मेरे लक्ष्य से विमुख होने वाला नहीं हूँ। और नार कल्पना त्यागी, संसार की जितनी भी आशाएं हैं, जितनी कल्पनाएं, जितनी भी प्लानिंग है, सबको झूठी मानकर मैंने उनको क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अपन आगे की प्लानिंग बनाते हैं कि 5 साल बाद ये करेंगे, उस समय ये करेंगे। तो 5 साल किसने देखे? 1 साल किसने देखा? कल का दिन किसने देखा? अगला मिनट किसने देखा? कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं। वो जीव पूछ कर जाए, अपन इतनी इतनी कल्पनाएं करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या काम आई मुंद्रा साहब? प्लानिंग कुछ काम आने वाली नहीं है। तो आज से ही प्लानिंग है मुंद्रा साहब, मुंद्रा साहब प्लानिंग है, हाँ प्लानिंग है, कोशिश करेंगे, अच्छी बात है। प्लानिंग है, बंद करेंगे, तब जाकर काम बनेगा। क्योंकि प्लानिंगों के अंदर ऐसा चक्र जाल के अंदर अपना सुरता उलझ जाती है, मन उलझ जाता है कि आगे से आगे कल्पनाओं का जाल चलता रहता है, और अपन भक्ति से विमुख हो जाते हैं। और कौन से पुत्र को छोड़ा? सुत सो सोच अहूं बल बंधु। कौन से बेटे बेटी को छोड़ा? सोच रूपी बेटे बेटी को छोड़ा। विचारों के साथ में सोच इतना चलता रहता है, विचारों की श्रृंखला इतनी बनती जाती है कि उससे ऊपर
उठ पाते ही नहीं। आगे से आगे एक विचार, दूसरा विचार, एक चिंता, दूसरी चिंता, हाँ पूरी बारात की बारात चिंताओं की होती। तो मैंने सारे चिंता को छोड़ दिया और किसको सौंप दिया? अभी बात की, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र तेई साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। परमात्मा के चरणों में सारी ममता को, सारी चिंताओं को समर्पित कर दो। जो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ माई। करने कराने वाले कौन? पाने वाले कौन? देने वाले कौन? तो फिर चिंता किसकी? उनकी। अपने तो उनकी क्या करनी है? नौकरी कर रहे हैं, नौकर को चिंता या मालिक को? अपन अपना मालिकाना हक समझ लेते हैं सब पर। अपने शरीर पर भी अपना मालिकाना हक नहीं है, अपने परिवारजनों पर भी अपना मालिकाना हक नहीं है। जो अपने को अभी सुख सुविधाएं मिली है, संपत्ति मिली है, उस पर भी अपना मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक है मुन्ना साहब या नहीं? आज अपन है, और जिस दिन अपन शरीर छोड़ के चले जाएंगे, अपने आप सारे घर के कागज, जमीन के कागज अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे बेटों के नाम पर। तो क्या मालिकाना हक रहा? नहीं रहा। तो सदा के लिए रहने वाला नहीं, थोड़े समय के लिए सहयोगी संबंध अपने को मिला, उसको अपने क्या समझ लेते हैं? अपन मालिकाना हक समझ लेते हैं। इसकी वजह से अपने को चिंता होती है। तो मैंने तो संसार को क्या मान लिया? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागी। अभागे हैं जो मालिकाना हक मानकर मेरा 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 कर उसके लिए क्या करते हैं? चिंता करते हैं, जबकि वो रहने वाली नहीं। या तो आप उसको छोड़कर चले जाओगे जिसके लिए चिंता कर रहे हो। चिंता किसकी होती? व्यक्तियों की और वस्तुओं की। परमात्मा की थोड़ी चिंता किसी को हुई आजकल? परमात्मा की इतनी चिंता होती तो आज तक प्राप्त हो चुके होते, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। संसार वालों को इतना बुलाते हैं तो वो आते हैं नहीं, और परमात्मा कहते हैं मुझे कोई बुलाते नहीं। तो मैं तो तैयार खड़ा हूँ एक पांव पर कि कोई मुझे बुलाते तो सही, पर कोई बुलाता नहीं है। इसलिए मैंने सारी चिंताओं को त्याग दिया है। और मैंने मेरे भाई बंधु कौन से छोड़े? अहंकार रूपी भाई बंधु को मैंने छोड़ दिया। किसी को अहंकार शरीर का होता है कि मैं बहुत क्या हूँ, हाँ बहुत सुंदर हूँ। कोई कहता मैं बहुत बलवान हूँ। कौन से पैक है मेरे? 6 पैक है। 6 पैक है तो उसका भी अभिमान होता है। अपने तो कुछ है, न रंग न रूप है, तो अभिमान तो होने वाला है ही नहीं। पर जिसके होता है तो उसको हो जाता है। किसी को धन का, किसी को बुद्धि का, किसी को ज्ञान का, और किसी को भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। जब तक भक्ति का भी अहंकार रहेगा तब तक भी परमात्मा पद की प्राप्ति संभव नहीं है। तो सारे जितने भी प्रकार के अहंकार है वो मैंने सब छोड़ दिए। क्योंकि जो मिला अहंकार किसका हो रहा है? किसी को धन का हो रहा है। किसने दिया? परमात्मा ने दिया। अपने तो लाए नहीं, पहले से ये लाए कुछ भी लाए नहीं। कोई कहता है मैं लेके आया और मैं धन नहीं कमाता तो परिवार का पालन पोषण कौन करता? इस बात का भी क्या होता है? अहंकार होता है कि मेरी वजह से क्या चल रहा है। जिस प्रकार से कुत्ता नीचे बैलगाड़ी के चलता है, वो समझता है कि मेरे पान से बैलगाड़ी चल रही है। जहां जहां गाड़ी चलती वो चलता, गाड़ी रुकती वो रुक जाता। वो समझता है कि मेरे दम से गाड़ी चल रही है, जबकि उसके दम से नहीं चल रही है। इस प्रकार से अपन अहंकार करते कि मैं कर रहा हूं। उस अहंकार की वजह से भी चिंता होती है। इसलिए सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज फरमाते तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी, चीटियो कर्ण दियो मन कुंजर, देख संसो चिट्ठी लिखानी, जुग सो जहान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत है कोई जीव तुझे दृढ़ता नहीं आवे। तो अपन किसकी चिंता कर रहे हैं? संसार की, परिवार के। भी सत्संग में जाना पर चिंता रहती, पीछे काम वाली आएगी तो क्या करेंगे? चिंता करते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि भाई सारे काम कराने वाले कौन है? राम जी है। अपने करने में, अपने में इतना सामर्थ्य नहीं है, और अपन समझते हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए चिंता होती है। और जिस दिन अपन उनको सौंप देंगे, सर्व समर्पण की भावना हो जाएगी, तो अपने को सारी चिंताएं समाप्त
हो जाएगी। तो सुत सो सोच अहूं बल बंधु छाड़ सूरत हरे लागी। इनको क्यों छोड़ना था उसका कारण भी बता रहे कि जब तक ये पकड़े हुए थे मेरी सुरता किसमें थी, इन्हें में लगी हुई थी, और इनको मैंने छोड़ दिया। अब मेरी सुरता किसमें लगी हुई है, केवल मात्र परमात्मा में लगी हुई है। परंतु ये सब भीतर की बात चल रही है। ये कौन सी बात है चंडक साहब? हाँ, ये अंदर की बात है, ये भीतर की बात चल रही है। बाहर के माता को, बाहर के पिता को, बाहर के बंधु को, बाहर के भाई को, बाहर के बेटे बेटी को, बाहर की पत्नी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो रहना तो इनके साथ में ही है, परंतु ये आत्मा के कल्याण की बात हो रही है। तो आत्मा की सुरता कहाँ लगी रहनी चाहिए? आसन मेरा, शरीर से तो मैं इसी परिवार में हूं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो परंतु मेरी सुरता कहाँ लगी हुई है? आसन मेरा गिगन मंडल में रहूं जगत के माही। पर ये बात कोई समझ सकता नहीं, इसलिए मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। जो मेरे ज्ञान से जुड़े वो इस बात को समझ जाएंगे और मेरे ज्ञान को फॉलो कर लेंगे। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। और जो ज्ञान से जुड़े बने उनको तो बातें कौन सी लगेगी? हाँ, कि ये तो हवा में ही बातें कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो सब कहने की बातें, कहने की नहीं। ये ज्ञान पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान है जो सदगुरु अपने को साधना बता रहे हैं। उस साधना, उस विधि से अपन साधना करेंगे तो घट पर्चों का अनुभव बिल्कुल होगा, बिल्कुल मिलान होगा। जो सदगुरु की एक एक साख के अंदर अपने को जो घट पर्चों का वर्णन कर रखा है, जो आनंद की बात बता रखी, वो सारा आनंद आपको घट के भीतर अनुभव होगा, तो और आपका विश्वास बढ़ जाएगा। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। जैसे जैसे आपको घट के भीतर आनंद की प्राप्ति होगी, हर्षिता होगी और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। नहीं, सदगुरु तो बिल्कुल सही बात बता रहे थे। मेरे ही समझ में कुछ कमी थी, मेरे ही समझ में कुछ कमी थी। तो सारे मैंने इस प्रकार के अहंकार को छोड़कर, सारी चिंताओं को छोड़कर, सारी कल्पनाओं को छोड़कर, सारी ममताओं को छोड़कर अपनी सुरता को एक जगह केंद्रित कर लिया। वो ग्लास होता ना कालानी साहब, कौन सा होता? मैग्नीफाइड ग्लास। सूर्य की किरणें को क्या करता है? सेंट्रलाइज, केंद्रित कर देता है। फिर कागज पर गिराते तो कागज भी जल जाता है। इसी प्रकार से मेरी सुरता अब तक, जब तक इनको नहीं छोड़ा भीतर से, तब तक बिखरी हुई थी। अब मैंने उनको क्या कर लिया? एकत्र कर लिया। सबको त्याग कर सुरता को कहाँ लगा दिया? परमात्मा में लगा दिया। तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। बाकी जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे तो होने वाली नहीं है। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम राम।